नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकाल सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। देखो क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट, ठीक। और इसकी डायरेक्शन समझना, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है, कनेक्ट कर दो इसको सेंटर से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें डिफाइन करनी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक रेडियल कंपोनेंट होगा यहाँ पे जो इस तरफ है, राइट, और एक है टेंजेंशियल कंपोनेंट, दोनों बना लेंगे, ठीक। ये हो गया ई आर और ये है ई थीटा। तो रिजल्टेंट लेने के लिए वेक्टर सम कर दो दोनों का, इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट ई, ठीक है। एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। से रेडियल कंपोनेंट के साथ ये बना रहा है एंगल अल्फा, राइट। तो क्या वो एंगल निकाला जा सकता है अल्फा। तो आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में tan अल्फा हो जाएगा ई थीटा बाय ई आर, राइट। ई थीटा और ई आर का रेशियो लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ tan थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल कंपोनेंट से अल्फा एंगल बना रहा है, वेयर tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। तो ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी निकाला जा सकता है। तो इस एंगल को मैं बीटा कह रहा हूं। तो ये बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, थीटा तो ये लाइन बना रही, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाएगी और एक्सियल डायरेक्शन से थीटा प्लस अल्फा एंगल बनाएगी। अब कुछ पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। तो एक्सिस पर ही मिड पॉइंट से, राइट, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो निकालना है, राइट। ये है पॉइंट पी। थीटा बताओ कितना होगा इसके लिए। तो रेडियल डायरेक्शन यही होगी, रेडियल डायरेक्शन मतलब पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन, और एक्सिस भी यही है, मतलब यहां पर थीटा हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो एक्सिस पर फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, थीटा 0 डिग्री। तो ई थीटा साइन थीटा पर डिपेंड करता है, तो वो 0 हो जाएगा ई थीटा, और ई आर हो जाएगा 2p cos थीटा 1 हो जाएगा बाय आर क्यूब। ई थीटा 0 हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल कंपोनेंट के बराबर ही होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में ही होगी, तो ये होगी रेडियल डायरेक्शन।
समझ गए? तो r डिस्टेंस पर एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2p/4πε0r³ के बराबर होगा, ठीक। और डायरेक्शन होगी इसकी एक्सियल। ऐसे ही अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है। सेंटर से r डिस्टेंस, ये रेडियल डायरेक्शन होगी और टेंजेंशियल किस तरफ होगी? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस तरफ थीटा बढ़ रहा है। थीटा की वैल्यू यहां पर होगी 90 डिग्री। तो यहां पर रेडियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा p/4πε0r³। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर ही होगा। किस तरफ होगा टेंजेंशियल? थीटा है, आर को कांस्टेंट रखते थीटा बढ़ाओ, इस तरफ बढ़ेगा। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो डायपोल के पैरेलल ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात समझो, एक्सिस पर और डायपोल, एक्सिस पर और इक्वेटर पर सेम डिस्टेंस पर अगर पॉइंट्स लोगे तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आ रहा है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर। सेम डिस्टेंस पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। देखो r डिस्टेंस पर एट 60 डिग्री एंगल विद एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा ये बताना है। डायपोल का चार्ज दिया है दोनों पे, -q और +q, और सेपरेशन है d। So potential is p cos theta by 4πε0r³। 60 degree angle, cos 60 is half, that is potential। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कंपोनेंट वाइज, ई थीटा क्या होगा? p sin थीटा, sin 60 is √3/2। और ऐसे ही रेडियल कंपोनेंट होगा, दैट इज 2p cos थीटा। cos थीटा इज हाफ, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये रेडियल कंपोनेंट होगा और इससे छोटा होगा एंगुलर कंपोनेंट टेंजेंशियल। इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज
ठीक है, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम डायपोल के आसपास किसी भी पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि ये जो एक्सप्रेशन डिराइव की है हमने, ये सिर्फ किस सिचुएशन में वैलिड है, जब जो पॉइंट है वो डायपोल से बहुत दूर है, मतलब डायपोल के साइज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आर। अगर आसपास है कहीं पॉइंट तो उस केस में आप इस तरह का अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं। तब एक ही तरीका होगा कि उस पॉइंट पर आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल और फील्ड निकालो और उनको ऐड करो। पोटेंशियल के लिए सीधे ऐड करना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये 3 चार्ज का सिस्टम है, एक लाइन पर है +2q और -q d डिस्टेंस पर, और उसके परपेंडिकुलर 2d डिस्टेंस पर है -q चार्ज, राइट। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताना है और उसकी डायरेक्शन बताना है क्या होगी। फाइंड आउट डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। डायपोल कैसे निकाल लेंगे, या तो 3 चार्ज है, डायपोल तो 2 चार्ज से बनता है, राइट। बट आप समझो कि जो +2q है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, ईच हैविंग चार्ज +q, राइट। 2 चार्ज हो गए +q और +q। एक +q इस -q के साथ डायपोल बनाएगा और दूसरा इस -q के साथ डायपोल बनाएगा, मतलब यहां पर 2 डायपोल हो गए, राइट। इसके बीच की सेपरेशन 2d, इधर d। इस डायपोल को मैं 1 कह रहा हूं और ये है डायपोल 2, राइट। जो डायपोल 1 है इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ डायपोल का, q इंटू 2d। और जो सेकंड डायपोल है इसकी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस, मतलब इस तरफ, और इसका डायपोल मोमेंट होगा qd, राइट। तो 2 डायपोल है, दोनों की डायरेक्शन पता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और आपको उनके मैग्नीट्यूड भी पता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर सम करेंगे हम, राइट। ये एक डायपोल है और ये दूसरा, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा qd इंटू √5, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। तो अगर सीधे डायपोल नहीं दिख रहा है तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो और डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो। इनफैक्ट इसी तरह का एग्जाम्पल था H2O मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। अब उसमें भी 3 चार्ज हैं, 2 तो प्लस और 1 माइनस, राइट। बट ये निगेटिव चार्ज जो है इन दोनों चार्ज से डबल, राइट। उसके 2 पार्ट कर लिए, तो एक पार्ट जो है इस तरफ डायपोल बनाएगा और एक पार्ट इस तरफ। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस, तो रिजल्टेंट इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स में हम डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं।
इसके आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, ये सब चीजें हम डिफाइन करेंगे। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये डायपोल है, ठीक, माइनस Q प्लस Q एंड सेपरेशन D, ठीक। तो आप देख सकते हो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस, डायपोल मोमेंट, और फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच एंगल थीटा, ठीक है ना। डायपोल को जब फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स QE, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट। तो हम कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डायपोल इज 0। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डायपोल इज 0, ठीक है। डायपोल पर नेट फोर्स 0 है। अब देखते हैं इस पर टॉर्क भी 0 है क्या। तो देखो हम क्या करते हैं, डायपोल की एक्सिस मैं सेंटर ऑफ मास पर ले रहा हूं, मतलब मिड पॉइंट पर, राइट, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। और इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कितना टॉर्क निकालेंगे, लगाएंगे, वो निकालना है। सीधी सी बात है, दोनों फोर्स इस डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, दोनों के टॉर्क जुड़ेंगे, मतलब नेट टॉर्क यहां पे 0 नहीं होगा। टॉर्क कैसे निकालें, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, राइट। कितना होगा देखो, हाफ लेंथ जो है इसकी है D/2, ये एंगल थीटा, ये जो है इसको मैं x कह रहा हूं, राइट। x हो जाएगा D/2 साइन थीटा, राइट। ऐसे ही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी x आएगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो जिस पर नेट टॉर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे के लिए भी इतना ही, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टॉर्क आ जाएगा QD E साइन थीटा। QD को मैं लिख सकता हूं P, टॉर्क क्या आ गया, PE साइन थीटा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप देखो P इस तरफ है, E इस तरफ है, P क्रॉस E क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और उसी डायरेक्शन में ये घूम रहा है, दैट मीन्स टॉर्क को मुझे लिखना चाहिए P क्रॉस E, ठीक है। तो जब आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा P क्रॉस E।